अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की हम्दो सना हुज़ूर सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। आपकी बारगाह नाज में बेहद्दो हिसाब दरूद व सलाम। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है हमारी आज की इस पाकीज़ा हसीन बज़्म मरकज़ी मिलाद कमेटी की ये काविश व कोशिश अपने हुजूर कबूल व मंजूर फरमाए। इस बाबरकत व बामकसद बज़्म के सदके इस्लाम को गलबा, मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ार, अहले ईमान को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। मादर वतन पाकिस्तान को माशी, तिजारती, इक़्तिसादी तरक्कियाँ, अमन व इस्तेहकाम की बरक़ात और निज़ाम मुस्तफ़ा की मुक़द्दस बहार नसीब फरमाए। जिसने अपने ओहदा व मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस मादर वतन को लूटा, कौम का खून पसीना चूसा, अकीदा-ए ख़त्मे नबुव्वत पे डाका डाला और हुजूर के दुश्मनों को फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर निकाला। यहूदियत के इशारों पर कादियानियत के दस्तरखां की हड्डियां चूस कर लादीनी कुव्वतों के इशारों पर नामूस रिसालत व ख़त्मे नबुव्वत जैसे हसास मसले को छेड़ने की कोशिश की। अल्लाह करीम हर उस नापाक गलीज़ वजूद से इस पाक सरजमीन को पाक फरमाए। खूबसूरत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू, ज़र्री ख़यालात, फ़ाज़िल जलील आलिम नबील उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहज़ादा अबू बकर साहिब और मुजाहिद ख़त्मे नबूवत, मुहाफ़िज़ ख़त्मे नबूवत, मुबल्लिग़ ख़त्मे नबूवत मोहतरम इरफ़ान महमूद बर्क साहिब, अल्लाह करीम उनके हसीन ख़यालात और तहक़ीक़ात को मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए और उनके मलफूज़ात जो हम तक पहुँचे हमें उन पर सही अमल पैरा हो के इस शऊर को और इस नूर को अपनी नस्लों तक मुंतकिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरकज़ी मिलाद कमेटी अहमदाबाद हमेशा की तरह इस बार इस खूबसूरत और हसीन इक़दाम पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
हर उसका रुकन, हर मेंबर, सरपरस्त, बुजुर्ग, जुमला के असर हाजिर की नब्ज पे हाथ रखते हुए जिस चीज़ की हमें अशद ज़रूरत है उन्होंने उसका एहतमाम किया। यकीनन इस कमेटी में शामिल हर रुकन और हर फर्द अपने वालिदैन की अच्छी तरबियत और हलाल कमाई की बरक़ात के इजहार में पेश है। अल्लाह करे ये सिलसिला अमीनाबाद से निकल कर गुजरांवाला, गुजरांवाला से पंजाब और पंजाब से पाकिस्तान और पंजाब पाकिस्तान से बढ़कर ये पूरी दुनिया में अल्लाह करे इसको फ़रोग़ भी मिले और ये सिलसिला बढ़ता चला जाए। जैसा कि आप अहबाब उलमाए किराम और दानिश्वरान मिल्लत की ज़ुबानी समात फरमा चुके, उम्मत मुस्लिमा जिस दोराहे पर और चौराहे पर खड़ी है, दानिश्वरों की तो बहुतात है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तज्जियाकार भी बहुत हैं। एक से बढ़कर एक शऊर रखने वाला भी मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जिस पोजीशन में हैं हमें गौर करना है कि देखते देखते कमजोर क्या हुआ है। मालूमात की हद तक तो आज का नौजवान चांद की बातें कर रहा है, लेकिन इस मुसलमान में और इस इंसान में और इस नौजवान में जो चीज सबसे कम है वो क्या है? मेरा ख्याल है, अल्लाह करे गलत हो, कि हमारे देखते देखते नेकी कमजोर हो चुकी है और गुनाह ताकतवर हो चुका है। नेक इंसान नेकी करके शर्मसार हो रहा है और गुनाहगार गुनाह करके फख्र कर रहा है और इतरा रहा है। ये जो सैलाब है, ये जो तूफान है, इसके आगे बंद बांधने की जरूरत है। मोमिन की हर लम्हे हर लहजे जिम्मेदारी है कि वो नेकी का फरोग करे, नेकी के ताकत और कुव्वत का और नेकी के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम करे। गुनाह के आगे वो पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ खड़ा हो जाए। हमारे यहाँ आलमी इस्तेमारी कुव्वतों का, बिलखसूस सोशल मीडिया का जो तूफान है, उसके जरिए अब सबसे ज्यादा जिस काम को इस वक्त पजीराई है वो ये है कि आप इस्लाह की बात करें, मोहब्बत की बात करें, किस्से की बात करें, कोई स्टोरी सुनाएं, तो उसको इतनी पजीराई और पॉपुलैरिटी मिलती है कि सोचा भी नहीं जा सकता। उसके मद्दे मुकाबिल इल्मी और फिक्री जो कलाम गए, जो गुफ्तगू गए, जो मसाइल हैं, उनके हवाले से एक पूरी क्लास मौजूद है जो इस सिस्टम को संभाल के बैठी हो, कहती है इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। यानी तनूर से लेकर बस स्टैंड तक, पब्लिक प्लेस से लेकर रेलवे स्टेशन तक, रेस्टोरेंट से लेकर किसी भी स्टोर तक बाकायदा तौर पर यह स्टिकर अवेजा मिलते हैं कि मजहबी गुफ्तगू करना मना है। मतलब क्या कि आलमी ताकतों ने इस्लाम की इस डिबेट को, गुफ्तगू को, कलाम को लिबरल आंटियों के जरिए, लंडे के अंग्रेजों के जरिए और नाचने गाने वाले उन बेहया किरदारों के जरिए इस तसव्वुर को इतना कमजोर कर दिया कि वो कहते हैं मजहबी गुफ्तगू नहीं करनी, मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, मजहबी बात नहीं होगी। आप बताइए, जो कौम अपने मजहब पर, तहजीब पर, दीन पर फख्र न कर सके, उस कौम का धरती के वजूद पर ऊपर रहना जरूरी है, उसको तो मर जाना चाहिए। आपके मुख्तलिफ पब्लिक प्लेस पर, एयरपोर्ट्स पर और दीगर जगहों पर सिख पगड़ी नहीं उतारता,
आपके मुसलमान की पगड़ी उतार दी जाती है। आपके पड़ोसी मुल्क हिंदू अपने शऊर में रहकर अपने मजहबी मामलात को बड़ी शद्दोमत से पेश करता है, उस पर कोई कदगन नहीं। अगर यहूदी दाढ़ी रख ले तो वो उसका दीनी तसव्वुर है, और मुसलमान के चेहरे पर हो तो उसको फंडामेंटलिस्ट करार दिया जाता है। अगर क्रिश्चियनिटी और यहूदीज्म से ताल्लुक रखने वाला ज्यूश फिक्र का हामिल अगर वो पर्दे के पीछे हो तो वो खातून बाइज्जत है। आखिर इस फिक्र को किसने कमजोर किया है? इकबाल फरमाते गए, दी हाथ से देकर गर आजाद हो मिल्लत है, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये मोबाइल की इजाद से 100 साल पहले इकबाल ने कहा है कि इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। जिस मोबाइल कम्युनिकेशन ने रिश्ते कमजोर कर दिए, तहजीब उलट दी, गैरत और हमीयत को खत्म कर दिया, इकबाल ने 100 साल पहले इसकी निशानदेही करके कहा था, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। आज जब कोरोना का वायरस चला, किसने कुरान की बात की, किसने दीन की बात की, किसने पूछा इस बीमारी का हल क्या है? बीमारियां देने वाला भी अल्लाह, दूर करने वाला भी अल्लाह। लेकिन यूरोप की मशीनों ने जो तसव्वुर पेश किया उसको अडॉप्ट किया गया, कबूल किया गया। खबरदार, उसको हाथ नहीं लगाना, करीब नहीं जाना, नहलाना नहीं है, कब्र का निशान बता दिया जाएगा। फिर साइंस ने थोड़ी नरमी ली तो फिर उसके चाहने वालों ने नरमी ली, फिर उसका कब्र भी बताया जाने लगा, निशान भी, उसकी तीमारदारी भी होने लगी और दीगर मामलात भी। यानी किस कदर डर और खौफ की फजा पैदा की गई। बड़े बड़े इमाम, हरम शरीफ के इमाम, मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम ऐसे खामोश होते गए कि जबानों को ताले लग गए। ये तो अल्लाह भला करे आबरूए दीन मिल्लत। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सूरत में अल्लाह ने जो आले सुन्नत को इस नेमत से नवाजा है, वो तने तनहा डट कर खड़े हो गए कि किसी का बाप भी मस्जिदों को बंद नहीं कर सकता। वजह यही है, वो भाई बीमारियां भेजने वाला अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं, बीमारी है, वायरस है, लेकिन टालने वाला भी तो वही है। उसको उसकी बारगाह में झुककर मनाया जाए। जब ये तसव्वुर होगा कि मेहराब और मिंबर को खामोश कर दिया जाए, मसाइल बताने के लिए नस्ल को कंफ्यूज करने की मंसूबाबंदी किया गया, बड़े बड़े लोग ऐसे उतारे गए बनास्पति मिजाज, इतने अजीबो गरीब किस्म के मुबल्लिग बाकायदा तौर पर उनको उतारा गया। अल्लाह ने आपसे भी दीन का काम लेना है मेरे भाई। उसको जब फिर डाली, अल्लाह ने आपसे भी दीन का काम लेना है मेरे भाई। जाने वाले वजीर आजम को कहा अल्लाह ने आपसे दीन का काम लेना है, आने वाले को कहा अल्लाह ने आपसे दीन का काम लेना है। बल्कि यहां तक उन मुबल्लिगों की नौबत पहुंची कि रब को भी बताने लगे, अल्लाह बंदा बड़ा नेक है। कहां तक पहुंच गई उम्मत? कहीं से इस तरह के लोग उतारे गए और कहीं से वो जावेद गांधी साहब जैसे लोगों को मकबूलियत दी गई। ये आयत, रुको भाई, ये आयत तो फला इलाके के लिए है। अच्छा, ये हदीस ऐसे नहीं है भाई मौलवियों के बाद, ये तो फला कौम के लिए है। तो इसका मतलब है कुरान उस कौम के लिए, हदीस उस कौम के लिए, तो हमारा तो बीच में कोई सिलसिला नहीं है। ऐसे लोगों को बकायदा प्रमोट किया गया। कहीं से सोशल मीडिया की दुनिया में जेलम से कोई शख्सियत बकायदा तौर पर उतारी गई, जिसने कहा यह भी ठीक नहीं, बुखारी को भी पता नहीं चला, अहमद इब्न हंबल को भी दीन समझ नहीं आया, अबू हनीफा को भी पता नहीं चला, शाफी और हंबल को भी पता नहीं चला, और नई नस्ल इतनी खुश है कि इंजॉय कर रही है। शायर इस्लामिया को यूं डिस्कस किया गया, मौलवियों को तो पता ही नहीं है। 20 रकाते तरावियों के बीच में लेके आ गए, 17 रकाते इशा की है। इन मौलवियों की तो मत मारी हुई है, ये कौन सी नमाज है? 20 तरावियां हो गई, 17 वो हो गई। अरे अल्लाह के बंदो, सिर्फ 4 फर्ज इशा के और 3 वतर है बस। तो नौजवान लिबरल आंटियां लंडे के अंग्रेज इंजॉय कर कहते हैं, वो कहते हैं असल दीन तो ये है।
ये कौन सा दीन है? को देवबंदी, को वहाबी, को सुन्नी, को शिया। हम जनाब बाबू बाबू को नहीं मानते, हम तो किताबों को मानते हैं। ये वो तूफान हाय बदतमीजी है जो मुसलसल आपकी नस्ल के दिमाग को हिट कर रहे हैं, वायरस की तरह चाट रहे हैं। मसला पूछना है और छोड़ो परे लिबरल आंटियों और बेचारे खुलासा रट के पढ़ाने वाले इस उम्मत पर बोझ जो असातिज़ा है, जाहिलों की बात कर रहा हूं जिनको खारजी मुताला नहीं, वो कहते छोड़ो परे मौलवी की बात, गूगल पर सर्च करो मसला आ जाएगा। बस मौलवी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? मेरे भाई सोशल मीडिया पर जितनी वेबसाइट्स हैं इस्लाम के हवाले से, आपको मोस्टली वो कादियानियों की मिलेगी। आपको पता ही नहीं है कि किससे मसला ले रहे हैं। वो बाहर की दुनिया में बैठे हुए यही कुछ तो कर रहे हैं। वो बड़ी साजिश थी कि मेहराब से आपका ताल्लुक तोड़ा जाए, मिंबर से तोड़ा जाए, मौलवी से तोड़ा जाए। वो उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने जो रिपोर्ट बयान की थी सबसे पहली मलका ब्रिटिश को, बरतानिया को, वो क्या थी? उसने कहा था क्या पोजीशन है बर्रे सगीर में लिटरेसी रेट का? तो उसने कहा लिटरेसी रेट बर्रे सगीर में 90.9% है। कहा कैसे? कहने लगे हैरान कौन बात है, वहां मकबरे बन रहे हैं, वहां बड़े बड़े किले बन रहे हैं, वहां बड़े बड़े ताजमहल, शाही महल बन रहे हैं, तो लिटरेसी रेट कैसे इतना बढ़ गया? बाहर की दुनिया के लोग उससे दीन सीख रहे हैं तो उनको माँ के भी हया का पता है, बहन के तकद्दुस का भी पता है, बेटी के शर्मो हया का भी पता है। वो लोग इतना शऊर रखते हैं कि उनको रिश्तों का मुकम्मल इदराक को एहसास है। इसी का नाम लिटरेसी है। और जिस तालीम ने बेटी को बाप से, भाई को भाई से, रिश्तों को रिश्तों से जुदा कर दिया, वो लिटरेसी रेट थोड़ा है। मगरब सदा लोगों ने क्या किया? एक फिक्र डाल दी लोगों के दिलों में, कामयाबी तुम्हारी किस में है? वो इंग्लिश में है। आप बताइए, अगर अंग्रेजी ही कामयाबी की अलामत है तो फिर चाइना के लोगों को तो इस वक्त पूरी दुनिया में भीख मांगते हुए नजर आना चाहिए था। कटोरा लिए फिरते होते, लोगों के सामने मांग रहे होते। पूरी दुनिया की मईशत को ताला लगने जा रहा है और उसके ताले के ऊपर भी लिखा होगा मेड इन चाइना। अपनी जबान में तरक्की उन्होंने यूं की कि दुनिया हैरान हो गई। सख्त कोरोना के तूफान के दिनों में 8 दिनों में कई हजार बेड पर मुश्तमिल उन्होंने वो एक हॉस्पिटल कायम करके दुनिया को हैरान कर दिया। तरक्की तो ये है, लेकिन हमारे लोगों में बताया गया तरक्की का नाम बस ये है इंग्लिश लैंग्वेज। दुनिया की सबसे बेवकूफ कौम वो है जो लैंग्वेज को इल्म समझे। आप बताइए, जो यूरोप में कुत्ते नहला रहा है वो पश्तो बोलता है, जो अमेरिका में कटिंग कर रहा है वो सराइकी बोल रहा है, और जो बर्तानिया में डिश वॉशर है वो कौन सी जबान? सिंधी बोल रहा है। वो उधर वाले ने वही जबान बोलनी है। भाई उस कंजा खाना को वॉशरूम कहना इल्म नहीं है। तवज्जो है ना? बहन को सिस्टर कहना इल्म, साले भड़वैये नु बरादर इन ला कहना इल्म नहीं है, चाची फुफी खाला नु आंटी कहना इल्म नहीं है। इल्म 2 चीजों का नाम है, एक पालने वाले रब का पता हो, दूजा संभालने वाले मोहम्मद अरबी का पता हो। बस तरक्की इसमें नहीं है। लैंग्वेज में कहां तरक्की है? दुनिया को बताओ सबसे सोहनी जुबान, अरबी से तो खैर बढ़कर कोई भी सोहनी नहीं है, और उर्दू जुबान माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत। आप हजूर जनाब, ये आप कसम खुदा की उस जुबान में आपको मिलते नहीं है ये जुमले, छोटा हो या बड़ा मिस्टर। जेड़ी जुबान दा सलाम ही बदल जाए, गरीब दा होर ते अमीर दा होर, सुबह दा होर ते शाम दा होर, जेड़ा ओदे ते अपने फखर करे करदा रवे। इकबाल ने कहा तुम्हारी ताजीब आपगी अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा तो ना पायदार होगा। दयार मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान ही गए, खरा तुम जिसे समझ रहे हो वो अब जरे कम अयार। इस वक्त उम्मत के लिए जरूरत यह है हम अपने दीन पर इतना फख्र करें और हर फर्द अपनी नस्ल को फख्र करके बताए मेरे मुस्तफा के दीन जैसा कायनात में दीन नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हजरात जवाब देंगे। आपके पड़ोसी मुल्क का, इंडिया का जज, जनरल, वकील,
वजीर, हुक्मरान गाय का पेशाब पी रहा है, हालांकि उसने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ चुका है, बायो भी पढ़ चुका है, मैथ और इंग्लिश भी जानता है, और गाय का पेशाब पी रहा है। और आपका अनपढ़ बच्चा गाय के पेशाब को पलीद समझ रहा है। बताओ उसको किसने रोका और उसको कौन ना रोक सका? केमिस्ट्री तो वो पढ़ा हुआ है, अहमदाबाद के बच्चे ने तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, यहां के बेटे ने तो फिजिक्स बायो नहीं पढ़ी, वो गाय का पेशाब पी रखा गए। आपका अनपढ़ बच्चा उससे बच रखा गए, और वो बच के कह रहे अल्लाह तेरा शुक्र गए, मुझे मोहम्मद के दीन ने शऊर दे दिया। बताइए, फखर ना करे तो फखर करना है, फखर ना करे तो एतजाज हसन की मां का हक बनता है फखर ना करे, जिसने उसको दीन नहीं दिया। परेशान तो हो डब्बू चौधरी की मां, जिसने उसको दीन नहीं दिया। रोए तो मलाला की मां, जिसने दीन नहीं दिया। खादिम हुसैन रजवी की मां तो खुश होती है, मैंने अपने बच्चे को मोहम्मद अरबी का दीन दिया है और खत्म नबूवत की चौकीदारी। तरक्की याफ्ता समझते गए और दुनिया यकीनन तरक्की की राह पर वो गामजन है। लेकिन आप देखिए कि अगर यूरोप का पढ़ा लिखा नौजवान सूर का गोश्त खा रहा है और आपका अनपढ़ बच्चा वहां मजदूरी करने वाला सूर के गोश्त से नफरत कर रहा है, बचाओ वो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो पढ़ने के बावजूद भी सूर का गोश्त खा रहा है, और तेरा अनपढ़ मजदूर बेटा सूर के गोश्त से नफरत कर रहा है, तो इसको किसने बचाया? मुस्तफा के, बोलिए मुस्तफा के। तो इससे बढ़कर और हम क्यों ना करें फखर, लेकिन अपनी नस्ल को बताना है, बेटो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जज बनो, लेकिन तुम्हारी फिक्र के अंदर यह तसव्वुर रासिख होना चाहिए कि तुम दुनिया के जिस फोरम पे भी खड़े हो लोगों को बता दो हम सब कुछ बाद में है, मोहम्मद अरबी के गुलाम पहले। इकबाल फरमाते गए शोर गए हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में गलूद, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो मिर्जा भी हो सैयद भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। इतने तकसीम हुए कि फिरकों का तहफ़्फ़ुज़ करने में फख्र होने लगा। मुझे अपने लीडर के तहफ़्फ़ुज़ में फख्र है। 25-25 साल की पुरानी रफाकतें, लीडर को चोर कहने पर कत्ल की हद तक पहुंच चुके बंदे। मैंने इसलिए मारा कि उसने मेरे लीडर को चोर कहा, पार्लियामेंट के सेशन में ठुड्डे मारे गए कि मेरे लीडर को बुरा कहा, टेलीविजन चैनल पे लाइव कवरेज में उठाकर जग मुंह पे मारा गया, मेरे लीडर को बुरा कहा। हमें तहम्मुल और बुर्दबारी का दर्श देने वाले लंडे के अंग्रेजों, फर्क ये है कि तुम्हें अपने लीडर से प्यार है और मरकजी मिलाद कमेटी के हर रुकन को मोहम्मद अरबी से। हमने अपने नस्ल को बताना है हमारा सब कुछ मेरा नबी है, और हम जब तक जिंदा हैं हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में खड़े रहेंगे। हमारी सांसें रवां है जब तक नबी की मदहो सना करेंगे, हमारी सांसें रवां है जब तक नबी की मदहो सना करेंगे, रगू में जब तक लहू है बाकी नबी नबी हम सदा करेंगे, रगू में जब तक लहू है बाकी नबी नबी हम सदा करेंगे, ज़माने भर की
हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। ज़मान भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। कर उनकी इज्जत पे हर्फ आया हम अपनी इज्जत को क्या करेंगे। कर उनकी इज्जत पे हर्फ आया हम अपनी इज्जत को क्या करेंगे। वो सात पर्दों के पीछे छुप के बैठे तो ढूंढ निकलेगा कोई गाजी। ये भूल जाए नबी के दुश्मन के चैन से वो जिया करेंगे। ये भूल जाए नबी के दुश्मन के चैन से वो जिया करेंगे। रगू में जब तक लहू है बाकी नबी नबी हम सदा करेंगे। हमें अपनी नस्लों को बताना है, जीना भी मोहम्मद अरबी के लिए है, मरना भी मोहम्मद अरबी के लिए है। आलमी ताकतों का मिजाज ये है, वो तहम्मुल का दर्स देके बेगैरती के माहौल में धकेलना चाहती है। वो हमें बुर्दबारी का सबक सिखा के बेहयाई की तरफ लगाना चाहती है। लेकिन जब माओ की तरबियत आला होगी, जब बाप की कमाई हलाल होगी, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, फिर आपका बेटा जज भी होगा तो हकीमुल उम्मत हज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी का किरदार अदा करता नजर आएगा। माँ का किरदार आला होगा, बाप की तरबियत आला होगी, फिर बेटा वकील भी होगा तो गाजी अलमुद्दीन की वकालत करते हुए मोहम्मद अली जना के रूप में नजर आएगा। अगर माँ का किरदार आला होगा, बाप की कमाई हलाल होगी, बेटा यूरोप से क्वालिफाइड भी होगा तो इकबाल की सूरत में नजर आएगा और कह रहा होगा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दान से फरंग, सुरमा गए मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। अगर माँ की तरबियत आला होगी, अगर बाप की कमाई हलाल होगी तो फिर बेटा हाके में वक्त होगा तो नूरुद्दीन जंगी के रूप में नजर आएगा। बेटा फिर जनाब जर्नैल होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी के रूप में नजर आएगा। कसम परवरदिगार की खान का नशीन होगा तो हजरत जनाब अमीर मिल्लत के रूप में नजर आएगा। सैयदजादी की झोली में पलेगा तो सैयदना मेरे अली ताजदारे गोलड़ा के रूप में नजर आएगा। माँ का किरदार आला होगा, बेटा मुहद्दिस भी होगा, फाजिल बरेली के रूप में नजर आएगा। जब माँ के किरदार आला होंगे तो फिर बेटा प्रोफेसर होगा, नूर बख्श तवक्कली का रोल प्ले करेगा, इलियास बरनी का किरदार अदा करेगा। अगर बेटा जज भी होगा तो ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का किरदार अदा करके गाजी मुमताज की चौकीदारी करता नजर आएगा। पुलिस मुलाजिम होगा, गाजी मुमताज कादरी का रोल प्ले करेगा। स्टूडेंट होगा, यूरोपियन क्वालिफाइड होगा, गाजी आमिर चीमा का रोल प्ले करेगा। गाजी खालिद यूसुफ का किरदार अदा करेगा, यूरोपियन नेशनैलिटी होल्डर होगा। गाजी तनवीर हुसैन कादरी का किरदार अदा करेगा। वो पार्लियामेंट का मेंबर होगा, इमाम नूरानी का रोल प्ले करेगा। वो सेनेट का रुकन होगा, मुजाहिद मिल्लत अल्लामा नियाजी का किरदार अदा करेगा। वो मुफस्सिर होगा, सैयद अबुल हसनात कादरी का किरदार अदा करेगा। वो इमाम मस्जिद होगा, सैयद खलील कादरी का रोल प्ले करेगा। तेरा बेटा इमाम मस्जिद होगा या टूटी चटाई पे बैठकर मोहम्मद का दीन पढ़ाने वाला होगा तो अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का किरदार अदा करता नजर आएगा।
आज हमें दुनिया को बताना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह शऊर रखते हैं। अल्लाह की किब्रियाई की कसम में, और चांद पे पहुंचना कमाल नहीं है, माँ के कदम चूमना कमाल है। और बड़ी ओहदे मनसब पे बैठना कमाल नहीं है, रात को सोते हुए अब्बा के कदम दबाना, पाँव दबाना कमाल है। और चौकों में खड़े होके सिगार पीना, बेटी बहनों पर गंदी नजरें रख के, अपने बाप की गंदी कमाई पर, अपने घटिया ओहदे पर इतराना कमाल नहीं है। और पड़ोसी की बहन मां को देखकर शर्मो हया से निगाहें झुकाना कमाल है। धोखा फ्रॉड करके यूरोप अमेरिका से ताल्लुक जोड़ना कमाल नहीं है, और यूरोप और अमेरिका को आंखें दिखाना कमाल है। आज शोबदाबाजी का दौर आ गया, तो कहता है हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैं कहता हूँ और मेरे प्यारे भाई, स्टेट बैंक को किसने जनाब बैंक के हवाले किया? अमेरिका के फौजियों को इस्लामाबाद में बगैर वीजे के किसने सपोर्ट किया? यूरोप को किसने आसिया को बहन बना के पेश किया? आफिया सिद्दीकी को किसने बेचा? रेमंड डेविस का सौदा किसने किया? $1,00,000 एक डैम के नाम पे किस बदबख्त चीफ जस्टिस साबिक ने लिए गए? और तुम्हें तुम्हारा शऊर मुबारक हो, हमें खत्म नबूवत का नूर मुबारक। आज दुनिया फख्र कर रही है, हमें इससे गर्ज नहीं है आज कौन जलील हुआ, कौन आगे जलील होगा। हमें इससे गर्ज नहीं है किसने 50 करोड़ दिया, कौन 50 करोड़ में बिका। हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन अमेरिका का गुलाम है और कौन फ्रांस का जनाब दामाद है। हमें तो ये पूछना है, ओ मेरे पार्लियामेंट के मेंबरों, ओ पीते पीपे नूने लोगों, इतना बता दो, जब कुत्ता मेरे नबी पे भौंक रहा था तो तू सोया हुआ क्यों था? मुझे इतना बता दो, जब बेल्जियम का कुत्ता भौंका, जब फ्रांस की कुतिया भौंकी, जब इंडिया की बदकार औरत भौंकी, और लीडर के लिए निकलने वालों, और पार्टी के लिए निकलने वालों, और जमातों के लिए निकलने वालों, मेरा सादा भाई पूछना चाहता है कि लीडर के लिए कितनी मोहब्बत है, कायद के लिए कितनी मोहब्बत है, जमात के लिए कितनी मोहब्बत है। तो फिर तेरा हक बनता है तू उससे प्यार कर, मेरा हक बनता है मैं उस माँ को सलाम करूं जिस माँ का बेटा हाथों में कड़ियां डाले, पाँव में बेड़ियां डाले, 4 शेड्यूल का पर्चा लिए, वो फिर भी चौक में चौराहे में खड़े होके कह रहा था एक जो भी इबादत होती है हम जो भी इबादत करते हैं, नामों से रसूल अकरम की जान दे के हिफाजत करते हैं। एक जो भी इबादत होती है हम जो भी इबादत करते हैं, नामों से रसूल अकरम की जान दे के हिफाजत करते हैं। जीने का हमें कुछ शौक नहीं, मरने की हमें कुछ फिक्र नहीं, वो मर के भी जिंदा रहते हैं, वो मर के भी जिंदा रहते हैं, जो हक की हिमायत करते हैं। मेरे नबी ये कायनात के प्यारे गुलामों, आज हमें मीठी सी नींद सुलाने की कोशिश है, लेकिन सलाम हो मेहराब मिंबर के चौकीदारों, रूखी खा के
नाम निहाद नमाजी चौधरी की कड़वी कुसीली बातें सह कर भी तुमने न मस्जिद की सफाई छोड़ी, न मोहम्मद अरबी के दर की गदाई छोड़ी। जहां दीन को मर्जी के मुताबिक मोड़ा गया, ओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लिए आपके लिए से और सादे अल्फाज नहीं, पीते पीपे ने मुझे बता दो, आज सऊदिया पिट चुका, जिल्लत रुसवाई मुकद्दर बन चुकी, दज्जाल के नाम पे अड्डा शहर कैम हो चुका, इंसानियत का कातिल ट्रंप दंदनाता रहा, प्रेसिडेंट बाइडेन फलस्तीन की बेटियों की इज्जत का सौदा करके फिर वो लेने गया आशीर्वाद सऊदिया की। क्या क्या नहीं हुआ उस दौर में, अल्लाह की कसम में। मरकजी मिलाद कमेटी के नौजवानों, सलाम है आपकी काबिश कोशिश को। मेहराब और मिंबर का कमाल ये था, तुम्हारे मुल्क में जब धूप का सूरज, जुल्म का सूरज, ताकत और कुव्वत पर नाश करने वाला फिरौन नुमा हाकिम कह रहा था, ये छोटा सा तबका है, ये छोटे से लोग हैं, मैंने कुचल के रख दिया, आसिया को बहन बना के तुम्हें पेश कर दिया गया। ये सारे प्रोसेस से गुजर कर भी वो नौजवान कह रहे थे, अल्लाह की कसम है हमारी माओ ने हमें हुक्मरानी के लिए, हमें तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए हमारी तरबियत नहीं की है, हम तो मोहम्मद अरबी के लिए आए हैं। ये सबक किसने दिया? किसी को भुट्टो का सबक याद है, किसी को नवाज का सबक याद है, किसी को इमरान का सबक याद है। सलाम है नौजवानों, तुम्हें गैरत के सुल्तान का सबक याद है। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी, वहाँ तुम्हारे लिए दहन में जुबान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आज दुनिया को ये पैगाम देना है हमने, हम तहम्मुल वाले भी हैं, बुर्दबारी वाले भी हैं, शराफत वाले भी हैं, गैरत वाले भी हैं। हम चुप रहे, अली हजवेरी का किरदार अदा होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का होता है। हम बोल पड़े, सलाहुद्दीन अयूबी बन जाते हैं। हम चुप रहे, हाजी मोहम्मद अबू दाऊद सादिक प्ले रोल प्ले करते गए। हम बोल पड़े तो अमीर उल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी का किरदार अदा करते गए। हम चुप रहे, गाजी तनवीर बनते हैं। हम बोले तो फिर 8 महीने सूरज की रोशनी तक न देखी। 28 साल के नौजवान ने आंख में आंख डाल के कहा, मुझसे बात करनी है तो हुक्मरानी की न करो, मोहम्मद की सुल्तानी की बात करो। इकबाल कहते गए, घर साहिब हंगामा न हो, मिंबर और मेहराब दी बंदे मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। बेदार हो दिल जिसकी फगाने सहारी से, उस कौम में मुद्दत से वो दुर्वेश है नायाब। इसके लिए जरूरी है खत्म नबूवत के लिए आओ मैदान अमल मुंतजिर है। नौजवानों, हम कहते हैं देवबंदियों, वहाबियों, सुन्नियों, शियाओ, पीते हो, पीपे हो, दूने हो, हिंदियों, सिंधियों,
बलोचो पठानों सरैकियो, आओ मैदान में खड़े होके कुरान के नूर को तको। कुरान कहता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बादिकुम लिबादिल अन तहबत आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। कुरान कह रहा है ला तरफऊ अस्वातकुम, कहीं कहता है ला तकूनू रायना। ये दो बंदियों को नहीं कह रहा, सुन्नियों को नहीं कह रहा, वहाबियों को नहीं कह रहा, ये उनको कह रहा है जो मुस्तफा को देख देख के जीने वाले गए। अहमद रजा का सबक यही है, सुन्नियत की फिक्र यही है। और नबी को अपने जैसा कहोगे, कादियानी कुत्ते को भौंकने से कैसे रोकोगे? नबी को मरा हुआ कहोगे, कादियानी को कैसे रोकोगे? दीवार के पीछे से बेखबर कहोगे, कादियानी कुत्ते को कैसे रोकोगे? ओ दोस्तों, अगर चाहते हो कि कोई कुत्ता मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस पर जबान खोलने से पहले सोचे, उसके लिए फिर आओ देवबंदी सुन्नी वहाबी शिया हिंदी सिंधी बलोच पठानों, अपने बच्चों को शऊर देने के लिए ये नगमा मुंतकिल करना होगा कि सबसे आओ लाओ अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। पहला दर्श है, ये वो पहली फिक्र है जो नस्लों में मुंतकिल करना जरूरी है। हमें उनसे गिला नहीं है, लीडरों, जमातों, पार्टियों के लिए, रिश्तेदारों से लड़ने वालों। हम कहते हैं बस सब कुछ नबी के नाम कर दो, सब कुछ नबी के रेड लाइन खींच दो। हम आलमी दुनिया को बताना चाहते हैं हमारे साथ जो कुछ करना है करो, मईशत, तिजारत, सियासत, जो करते हो करो, बस नबी की तरफ ना बढ़ो। ये रेड लाइन क्रॉस हुई तो फिर हमें किसी का पता नहीं होता। और ये खादिम रज़वी की बात नहीं, हाजी अबू दाऊद सादिक की बात नहीं, मुहद्दिस आज़म की बात नहीं, गज़ाली ज़मां की बात नहीं, फाज़िल बरेली की बात नहीं है। अल्लाह की कसम है, ये अबू बकर सिद्दीक का सबक है। सगे बाप ने कहा यूं धक्का दिया कि कुरान की आयत नाजिल हो गई है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह। आओ कुरान की जानिब बढ़ो। अबू बकर के बेटे ने कहा तो बाप ने कहा तू मेरी तलवार की जद में होता, इतने टोटे करता, आने वालों को पता लग जाता। अबू बकर नु बाल प्यारा नहीं, आमना दा लाल प्यारा गए। और ये सबक फारूक का है, उस्मान का है, हैदर का है, और जनाब वाला रोज़े रसूल के सज्जादा नशीन करबला के शाहसवार हुसैन इब्ने अली का है। आज 14 सदियां बाद हम कुफ्र को यही पैगाम दे रहे गए। हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बचपन से शऊर दिया गए। हम इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, हम पायलट हो या जज हो, हम फकीर हो या सफीर हो, हम पीर हो या आलिम हो, हम यही कह रहे थे, यही कह रहे हैं, यही कहते रहेंगे कि सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, मगर आका का मनसब जुदा है। जो जानता है माँ की लोरी से सबक मिला है, वो मिलके मेरे साथ आखिरी मर्तबा, आखिरी लम्हे बोल के कह दे सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं, मगर आका का मनसब जुदा। ए सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं,
मगर आका कमल सब जुदा है, वो ईमान सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। एक लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे। यही फिक्र है, यही नूर है। आओ अपनी नस्लों को बताएं, हुजूर के लिए कंप्रोमाइज नहीं, हुजूर के लिए मसलहत नहीं, हुजूर की इज्जत पर पहरा 24 घंटे, हर एक सांस पर, सांसों की एक एक डोरी पर, खून के एक एक कतरे पर। जिस पार्टी में हो, जिस जमात में हो, जिस तंजीम में हो, जिस लश्कर में हो, आप उस लश्कर में खड़े होकर आंख में आंख मिलाएं। हमें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। सियासत तुम्हें मुबारक, पार्लियामेंट की रुकनीयत तुम्हें मुबारक, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हमें हुजूर के नाम पे बिछे हुए मिंबर मिलते हैं। हमें इंशाअल्लाह तुम बाजारू चौकों में नहीं पाओगे, चौकों वाले काम तुम करो। अगर वक्त आए तो भुट्टो की तरह खत्म नबूवत के डिक्लेरेशन का काम करो। गैरत की बात आए तो फिर इस वक्त मौत व हयात की कशमकश में तड़पने वाले परवेज मुशर्रफ ने जब डॉक्टर कदीर का सौदा करना चाहा तो उसकी आंख में आंख डालकर बात करने वाले मोहतरम सरदार जफरुल्लाह खान जमाली, जिसने पार्लियामेंट में कहा था अल्लाह इस पार्लियामेंट को मेरे मरने से पहले मौत दे जिसमें तेरे महबूब की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो सके। और रोल प्ले करोगे तो इंशाअल्लाह फिर मायूस नहीं पाओगे। कुफ्र बहुत कमजोर है, साजिशी है, तेज है, बेगैरत है, बेशरम है, लेकिन बहुत कमजोर है। मरकजी मिलाद कमेटी वालों कितना कमजोर है आप सोच भी नहीं सकते। गुजरावाला के गयूर बासियों कितना कमजोर है, तजर्बा कर लो। करोड़ों आईडीज सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कुफ्र टस से मस नहीं होता। किसी एक मोबाइल पर अमीरुल मुजाहिदीन की फोटो को शेयर कर दो, अमीर मुजाहिदीन के फोटो को लाइक कर दो, तो जो फौत शुदा एक गैरतमंद बाबे की फोटो कुफ्र नहीं पचा सकता, वो जिंदा मर्द मुजाहिद को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो इतना कमजोर है इसलिए कि कुफ्र जान चुका है, वो अपने आखिरी हरबे पत्ते इस्तेमाल कर चुका है, लौटना चाहता है। दुनिया फितरत की तरफ लौटना चाह रही है। यूरोप में 11 साल की बच्ची मां बनी, यूरोपियन ने जश्न मनाया। वो सगे भाई से बदकारी करते हुए नाजायज बच्चे की मां बनी, यूरोप खुश हुआ। लेकिन आप बताइए, जिनकी तहजीब इतनी गंदी है, जिनकी फिक्र इतनी बासी है, आप जरा अपने माहौल को देखें। मेरा और आपका फीडर पीता हुआ बच्चा जब सुबह सवेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली बहन का हाथ पकड़ के बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो बहन अपने आप को कितना महफूज समझ रही होती है कि उसका हाथ उसके मुहाफिज भाई के हाथ में है। ये है मेरे मुस्तफ़ा के दीन का शऊर। याद रखो, वहां अम्मा ओल्ड एज होम में तड़पती है, बाप ओल्ड एज होम में तड़प रहा है। बच्चा साल के बाद गुलदस्ता फूलों का पकड़ा के सेल्फी बना के फादर डे और मदर डे करार देता है। एक दिन मैंने गुजरात में देखा, चौक में खड़ा नौजवान दोस्तों से गपशप कर रहा था। उसकी माँ आई, उसने एक रखी और उसको कहा चल तेरे बाप को बताती हूँ। तो वो सर झुकाए हुए चल रहा था। मैंने कहा अल्लाह की कसम है, ये नौजवान बेटा ये समझता है कि ये सब कुछ मेरी माँ के कदमों में है और इसको मोहम्मद के दीन ने दिया है। मुस्तफ़ा का दीन बड़ा आला दीन है। नौजवानों, बहनों, माओं, बेटियों के तकद्दुस को पामाल करने की आलमी मनसूबाबंदी है। ड्रामों, फिल्मों की सूरत में अदाकारों, फनकारों को तमगा इम्तियाज से नवाज कर बेगैरती और बेहयाई के कल्चर को प्रमोट करने का एक एहतमाम है। उस दौर में हमें किसी से कुछ नहीं लेना। अल्लाह का शुक्र है कि जब क्रिटिसाइज किया जाता है मेहराब व मिंबर को, तो उस दौर में कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो इस मेहराब मिंबर की फिक्र को लोगों तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जब हर फर्द इस्लाम के नूर को लोगों में मुंतकिल करेगा तो कादियानियत के लिए सबसे बड़ी मौत यही है। वो तुम्हें कभी पासपोर्ट का
वो तुम्हें यूरोप की नेशनैलिटी का झांसा देगा, बिजनेस और तिजारत का झांसा देगा। लोगों, हर चीज से मुंह फेर लेना, गुंबद खजरा के मकीन से रुख न फेरना। हुजूर की रहमत, हुजूर की बरकत, हुजूर की इनायात, कोई नहीं आता कब्र में। बच्चे घर में, दोस्त घर में, बहनें घर में, बेटियां घर में रोती हैं। उस कब्र की तारीकी में जो सबसे पहले जलवागर होते हैं वो आमिना के लाल हैं। बस आपके लिए यही पैगाम, यही मोहब्बतनामा है कि जब हम कब्र में जाएं, अम्मा घर में रो रही हो, भाई दोस्तों में रो रहा हो, तो मुस्तफ़ा करीम जलवागर हो। फरिश्ते पूछें, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, पाक पैगम्बर फरमाए, आज इससे न पूछो, आज मुझसे पूछो ये कौन है। इसने हमेशा हर दौर में मेरी इज्जत का दिफा किया, अजमत का पहरा दिया, तो मैं वो लजपाल हूँ, बताने आया हूँ। दुनिया में इसने मेरी बात की है और कब्र में आज मैं मोहम्मद इसके पहरे के लिए। तो जब हुजूर आ जाएं तो फिर खैर होती है, फिर बरकत होती है, फिर हर चीज़ बदल जाती है। अल्लाह आपके घरों की, बच्चों की, नस्लों की रिज़्क़ की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा रसूल कायनात की इज़्ज़त व अज़मत का नूर नसीब फरमाए, इश्क़ मोहम्मदी का नूर नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में, बच्चों में हुजूर की मोहब्बतों का ये सिलसिला ता क़याम क़यामत जारी व सारी फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्द। सारे